जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। लाइब्रेरी का आज 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें 5वां चैप्टर में है भारत के पुस्तकालयों एवं विकास की योजनाओं में सम्मिलित होने का योगदान क्या क्या है। इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। आज से हम लोग 2 क्लास कर दिए हैं। 2 क्लास आज से चलेगा क्योंकि एग्जाम का समय कभी भी आ सकती है। एलटी का, लाइब्रेरी एलटी का, जिसमें आप लोगों को बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। वो आप लोगों को एलटी का बीपीएससी के टेस्ट के माध्यम से होगा आप लोगों को, और फिर बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। स्वतंत्र से पूर्व गठित आयोगों को सम्मिलितियां, मतलब स्वतंत्र से पहले जो भी हमारे सम्मिलितियां हुई थी विकास के लिए, जो जिनका भी योगदान रहा, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पहला देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग प्रथम जो है 1882 में हुआ था। हंटर कमीशन के दौरान ये हुआ था। किसके दौरान हुआ था? हंटर कमीशन के दौरान हुआ था ये। किसी भी स्थान पर वाइसरॉय लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया था, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 1854 में वुड घोषणा पत्र के कार्यक्रम के निर्धारण करना, और इस आयोग के प्रमुख संतुलित यह थी कि पुस्तकों को अधिक वितरण एवं सहायता प्रदान करना की जानी चाहिए ताकि संसाधनों को परिपूर्ण हो सके। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 ईस्वी में हुई थी, जिसे रैले कमीशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रैले कमीशन के द्वारा। रैले कमीशन की अध्यक्षता में यह स्थापना किया गया था। आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राथमिकता दी थी। इसमें आयोग ने जो है विश्वविद्यालय पर स्तर पर शिक्षा को सुधारने के लिए ये आयोग को स्थापित किया गया था। आयोग के संस्तुति दी कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं को अच्छा और गुणवत्ता पुस्तकालय स्थापित होनी चाहिए। इसी में बोला गया हुआ है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं में एक अच्छा और गुणवत्ता पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय होना एवं मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। पुस्तकालय के अच्छे संदर्भ ग्रंथों का होना भी अनिवार्य बताया गया था। तीसरा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है 1917 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1917 में। जिसे खोलने वाला कौन था? सैडलर कमिश्नर ने खोला था। किसने खोला था? सैडलर कमिश्नर ने। इसका आयोग की अध्यक्षता ब्रिटेन के डॉक्टर M.E. सैडलर ने किए थे। किसने किया था? इसका अध्यक्षता अंग्रेज के ब्रिटेन के एक डॉक्टर M.E. सैडलर ने किया था। अच्छे इस उच्च शिक्षा क्षेत्र को सुधार एवं अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा था। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये अभी भारतीय पुस्तकालय विकास के आयोग के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आयोग ने सुझाव दिया था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब शिक्षा में ये बोला गया था कि पुस्तकालय का एक विश्वविद्यालय में योगदान होना चाहिए। मार्गदर्शन के अच्छे पुस्तकालय एवं शोध सलाहों की स्थापना और उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता भी सिफारिश की गई थी। इसमें मतलब वित्तीय सहायता के रूप में भी सिफारिश किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पश्चात गठित आयोग के एवं सम्मिलित, मतलब स्वतंत्रता के बाद ये जो है पुस्तक जो इसके बारे में गठित हुआ था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी तक हम लोग जो जान रहे थे स्वतंत्रता के पूर्व में, मतलब आजादी से पहले के हम जान रहे थे। अब आजादी के बाद के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है 1948-49 में यह गठित किया गया था। राधा कृष्णन ने यह आयोग का गठन किया था। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिनका अध्यक्षता डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया था। आयोग के विश्वविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। आयोग ने इसे विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। संस्था के कुल शैक्षिक बजट, मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी बजट है उसका 6.25% प्रति छाया और 40 पुस्तकालय के अनुदान के रूप में प्राप्त होना चाहिए। मतलब ये बोल दिया गया हुआ है कि जो भी यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का बजट आती है उसका 6.25% जाएगा पुस्तकालय के लिए, या 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकालय के लिए दिया जाएगा। पुस्तकालय में छात्रों के लिए कम से कम 12 घंटा खुला रहना चाहिए। पुस्तकालय में मुफ्त प्रवेश प्रणाली ओपन होनी चाहिए पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी में जाने के लिए। शैक्षणिक पुस्तकालय कर्मचारियों को उपलब्ध के लिए प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान भी स्थापित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 में हुआ था। मुद्दालियर कमिश्नर ने किया था। किसने किया था? मुद्दालियर कमिश्नर ने किया था। इसका आयोग की स्थापना डॉक्टर एक लक्ष्मी स्वामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का विकास किया गया था। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो मुद्दालियर के अध्यक्षता में किया गया था। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय होना अनिवार्य था। प्रत्येक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में पुस्तक होना अनिवार्य था। पुस्तक को विद्यालय का आकर्षण केंद्र बनाना जाना चाहिए। मतलब पुस्तकों को जो है आकर्षण केंद्र बनाना चाहिए ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। पुस्तक चयन प्रक्रिया एवं शिक्षकों को विद्वानों को शामिल किया जाना चाहिए। पुस्तकालय में प्रशिक्षण, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। अब देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ग्रंथालय सम्मिलित 1957 में रंगनाथन सम्मिलित किया था। यूजीसी जो है वो विश्वविद्यालय को, कॉलेजों को मान्यता देती है, साथ ही साथ उन लोगों को टैक्स एवं उसके शिक्षा में सुधार वगैरह ये करते हैं। यूजीसी जो है 1957 में सम्मिलित हुआ था। इसका महत्वपूर्ण सम्मिलित अध्यक्ष डॉक्टर एस रंगनाथन थे।
पुस्तकालय अनुदान के आकलन प्रति छात्र 15 रुपया, प्रति शिक्षा 200 रुपया के हिसाब से किया जाना चाहिए था। ये बोला था, किसने बोला था? एस आर रंगनाथन ने, कि प्रति छात्र को 15 रुपया, प्रति शिक्षा को 200 रुपया। विश्वविद्यालय का यूनियन संघ, एक संघ सूची था यूनियन जो होनी चाहिए ताकि अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें जो है संघ जो बनाया गया, इसमें एक दूसरे संघ से पुस्तक आदान प्रदान किया जाना चाहिए। मुक्त प्रवेश प्रणाली में पुस्तकों को खोने पर कर्मचारियों को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। मुक्त प्रवेश प्रणाली में मतलब आने जाने पर पे अगर किसी भी पुस्तक खो जाता है तो उसमें शिक्षकों को कोई भी दोषी या कर्मचारियों को कोई भी दोषी नहीं मानना चाहिए। योग्य पुस्तकालय कर्मचारियों एवं शिक्षक के सम्मान ही वेतन मिलना चाहिए, मतलब योग्यता के अनुसार शिक्षक को वेतन मिलना चाहिए। फैजी सम्मिलित या फैजी ग्रंथों का विकास के सम्मिलित, फैजी जो है एक सम्मिलित है, फैजी ग्रंथालय के विकास के लिए क्या है जो चलिए इसमें जानते हैं। इसकी स्थापना 1939 में मद्रास प्रांत में हुआ, वर्तमान में ये तमिलनाडु में है। पुस्तकालय के विकास के लिए किया गया था। इसका अध्यक्षता ए फौजी ने किया था। किसने किया था? ए फौजी ने किया था। इस सम्मिलित के रिपोर्ट के आधार पर बाद में इसे मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। इसका जो है इसे फिर मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय 1948 में पारित कर दिया गया था। यह भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम था जो कि अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना। यह भारत का प्रथम जो पुस्तकालय था जो अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में काम किया। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, पुस्तकालय परामर्शदात्री पुस्तकालय जो है 1957 में किया था, सिन्हा समिति द्वारा यह किया गया था। इसकी समिति का गठन जो है डॉक्टर ए पी सिन्हा की अध्यक्षता में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति एवं विकास के लिए किया गया था। इस पति ने अपना प्रतिवेदन 1948 में दिया था। इसने कब दिया था? प्रतिवेदन 1948 में दिया था। प्रमुख संतुलियां, भारत के प्रत्येक राज्यों में एक पुस्तक अधिनियम पारित होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को पुस्तकालय सेवा निःशुल्क मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एकीकृत पुस्तकालय संचालन की स्थापना होनी चाहिए। पुस्तकालय की वित्तीय व्यवस्था पुस्तकालय के कैश के माध्यम में से किया जाना चाहिए था, लाइब्रेरी कैश के माध्यम से किया जाना चाहिए था। शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 में कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? कठोरी आयोग के द्वारा किया गया था। इस आयोग का स्थापना डीडीसी कठोरी की अध्यक्षता में की गई थी। किसके अध्यक्षता में की गई थी? डीडीसी की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने पुस्तकालय को किसी भी शैक्षणिक स्तर या धड़कता हुआ दिल माना था। आयोग ने इसे क्या मांगा था? संस्था धड़कता हुआ दिल भी माना था। प्रमुख, इस आयोग में पुस्तकालय के उचित व्यय के रूप में शैक्षिक बजट 6.5 की अनुशंसा की गई थी। इसी जो है कठोरी आयोग के द्वारा ही शिक्षा आयोग में इसका जो बजट था बढ़ा था, 6.5% किया गया था। प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों के विकास के लिए 6.5% से 10% तक परिवर्तन होनी चाहिए। पुस्तकालय अनुदान का आकलन प्रत्येक छात्र को 25 रुपये और शिक्षक को 300 रुपये आधारित किया गया था। किसी भी स्तर के शैक्षिक संस्था एवं स्थापना तब तक नहीं की जानी चाहिए तब तक कि वह एक स्थित पुस्तकालय स्थापित न कर हो जाए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं RRRLF। RRLF स्थापना जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। RRLF के मतलब हुआ राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान। 1972 में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में RRLF हुआ था। यह भारत सरकार का संस्कृति विभाग के अधीन एवं स्वास्थ्य शास्त्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। RR मतलब राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो है इसका अध्यक्षता जो होता है संस्कृति विभाग में भारत के संस्कृति मंत्रालय के पास रहता है। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में और इसका स्थापना 1972 में हुआ था। आरआर का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पूरे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, मतलब पुस्तकालय को आंदोलन को बढ़ावा देना। यह राज्य सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राज्य के सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जन चेतना एवं ज्ञान के प्रसार के पुस्तकालय स्थापित हेतु वित्तीय सहायता भी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन होने के लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाता है। अन्य नीतियां एवं योजनाएं। पुस्तकालय के राष्ट्रीय नीति, पुस्तकालय के राष्ट्रीय नीति 1985 में किया गया था जो कि PD चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। इसका सूचना उपयोग के प्रोत्साहित करने एवं पुस्तकालय को अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने पर बल दिया गया था। ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स लाइब्रेरी एक्ट 5वीं वर्षीय योजना के पारित तथा द्वितीय 5वीं योजना में लागू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से एवं संशोधन इसको 1992 में किया गया था। इस नीति में पुस्तकालय के समुचित विकास के लिए वित्तीय सहायता एवं उत्तम संग्रह एवं नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया था। 5वां आयोग जो है 5वां योजना है, ये 5वां 5 वर्षीय योजना है जो 1951 से 56 से लेकर 10वीं 5 वर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक विभिन्न योजनाओं के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास एवं आधुनिकीकरण एवं नेटवर्क की स्थापना के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
10वीं योजना के दौरान ज्ञान आयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। 10वीं योजना के तरह ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। आयु विद्यमान पुस्तकालय आयु विज्ञान पुस्तकालय जो है भोरे सम्मिलित 1946 में संस्कृति का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापना हुई है। बाद में इसे संकलन समिति के द्वारा 1981 में हेल्थ लिटरेचर लाइब्रेरी एवं फॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क की स्थापना में सिफारिश किया था। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका मॉडल सेट बतलाने वाला हूं। इस जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन MCQ कर लेते हैं। जो भी आप पढ़े हैं उसके बारे में आप देखिए, इसमें सारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो फर्स्ट प्रश्न जो है, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारत का शिक्षा आयोग का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। किस आयोग को रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? किस आयोग को जाना जाता है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को जाना जाता है। किसका जाना जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के। ये आप लोगों को 20 MCQ चल रहा है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें और भी फास्ट चाहिए क्लास, तो मैं और भी क्लास को बढ़ा दूंगा। एक दिन में 3 या 4 क्लास कर दूंगा, जिससे आप लोगों को सिलेबस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्षता कौन थे? तो कलकत्ता जो है आयोग का 1917 के अध्यक्षता कौन थे? तो डॉक्टर M.E. सेडलर थे। कौन थे? डॉक्टर M.E. सेडलर थे। किस आयोग ने विश्वविद्यालय संग्रहालय के विश्वविद्यालय का हृदय कहा था? तो ये किस राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ये बोला गया था कि विश्वविद्यालय का हृदय कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 तक पुस्तकालय के संस्था के कुल बजट का कितना प्रतिशत छात्र के कितना रुपये अनुदान देने का बात किया गया था? तो ये जो है आप लोगों को 6.25% या 40 रुपया प्रति छात्र को देने का प्रस्तुति किया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है मुदालिरियन कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। मुदालिरियन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा 1957 में गठित संग्रहालय की अध्यक्षता कौन थे? इसका अध्यक्षता थे डॉक्टर SR रंगनाथन थे। कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन थे। UGC का ग्रंथालय समिति 1957 में प्रत्येक छात्र पर कितने रुपया का, प्रत्येक शिक्षा पर कितने रुपया का हिसाब का अनुदान आंकलन करने के लिए दिया गया हुआ था? तो इसमें दिया गया हुआ था कि 15 रुपया प्रति छात्र एवं 200 रुपया प्रति शिक्षक को देनी चाहिए। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न में क्या पूछी जा रही है? भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति का किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है पुस्तकालय आप लोगों को सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता। फौजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 में किस प्रांत में पुस्तकालय को विकसित करने के लिए योजना का प्रस्तुति किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों को पता ही होगा कि मद्रास के प्रांत में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास के प्रांत में किया गया था। शिक्षा आयोग 1964 से 66 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है कठोरी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय RRLF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजा राम मोहन राय का जो पुस्तकालय था उसका स्थापना 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय के प्रतिष्ठित मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका प्रतिष्ठित मुख्यालय पहले कोलकाता में स्थित है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति NAPLIC तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आप लोगों को अध्यक्ष थे DP चोपड़ा अध्यक्ष थे। कौन थे? DP चोपड़ा अध्यक्ष थे। अध्ययन ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की 5 वर्षीय योजना के दौरान प्राप्ति क्या है? तो इसका था जो है 5 वर्षीय योजना था। क्या है? 5 वर्षीय। ये प्रथम 5 वर्षीय योजना है। किस आयोग ने सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्ष रखने पर जोर दिया था? तो ये जो है सैडलर आयोग द्वारा ये 3 वर्ष का जो है हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं वो 3 वर्षों का दिया था। UGC ग्रंथालय समिति 1957 ने एक नई विश्वविद्यालय पुस्तकालय को पुस्तकों को ग्रंथ हेतु कम से कम कितने रुपए का अतिरिक्त अनुदान देनी चाहिए ये प्रस्तुति दी थी? तो एक किसने दी थी? कम से कम 3 लाख रुपए का अनुदान दिए जानी चाहिए थे। तमिलनाडु ग्रंथालय पुनर्गठन समिति 1974 में स्तरीय परिणाम स्वरूप किस पद पर सृजन किया गया था? तो इसका जिला पुस्तकालय पर अधिकार का ये किया गया था। किस समिति ने भारत के ज्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किस समिति ने जो है भारत में सिन्हा समिति ने भारत के राज्यों के विभिन्न स्तरों पर लागू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डू घोषणा पत्र जो है किस वर्ष की जारी हुई थी? तो वुड घोषणा पत्र जो है हमारे पास जो है 1854 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1954 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष किया गया था?
तो इसका जो आंसर होगा 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। किस समिति में रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग का स्थापना किया गया था? तो इसमें जो है आप लोगों को करेक्ट आंसर जो होगा राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ये किया गया हुआ था। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है 1946 की अध्यक्षता में कौन से जिले में भारे में समिति के नाम से भी जाना जाता है? तो डॉक्टर जे बी भारे में जाना जाता है। डॉक्टर जे बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 1981 में आयुर्वेदिक ग्रंथालय की स्थिति एवं अध्यक्षता करने वाले के लिए गठित समिति का नाम क्या था? तो संकरण समिति था। संकरण समिति के द्वारा किया गया था। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। किस आयोग ने यह संस्कृति दी कि जिन शैक्षिक संस्थाओं के पास अच्छा पुस्तकालय हो उन्हें मान्यता बिंदु न दी जाए, बिल्कुल नहीं दी जाए? तो ये जो है कठोरी आयोग द्वारा जारी किया गया था। ये जो है हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी तक 5वां लाइब्रेरी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसका हम एमसीक्यू भी आप लोगों को साथ में ही करवा चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और भी चैप्टर को फास्ट कर सकूं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।